हेलो दोस्तों, हाउ आर यू डूइंग। मेरा नाम राजेश अग्रवाल है और मैं पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 48 के साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट 2, जिसमें अपन मार्केटिंग मिक्स की बात कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में। अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर नंबर 47 से ही अपन ने मार्केटिंग मिक्स शुरू किया है या मार्केटिंग मैनेजमेंट शुरू किया है, तो वहां से आप देख सकते हैं, लिंक पूरी मिल जाएगी आपको। और प्रोडक्ट की बात चल रही थी, अपना मार्केटिंग मिक्स का पहला पी यानी प्रोडक्ट है ना, यानी उत्पाद। तो अभी आगे उसमें बात करनी है आज उत्पादों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो उत्पाद दो प्रकार के होते हैं। उत्पाद दो प्रकार के हैं, वस्तु और सेवाएं। वस्तु गुड्स एंड सर्विसेज। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट्स आर ऑफ टू टाइप, गुड्स एंड सर्विसेज। और गुड्स भी फिर आगे जाके दो प्रकार की होती हैं, जिसको आप बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, इसके पहले कि हम उपभोक्ता वस्तुएं और औद्योगिक उत्पाद के बीच में बात करें डिफरेंस की, सबसे पहले अपन समझ लेंगे, पहले वस्तु एवं सेवाओं में अंतर समझेंगे। वस्तु और सेवाओं में क्या डिफरेंसेस होते हैं, मोटे तौर पे दोनों उत्पाद हैं। ठीक है, तो वस्तु और सेवाओं में अंतर देखेंगे तो वस्तु में देखेंगे, ये भौतिक चीजें होती हैं जिन्हें ग्राहक छू सकता है, देख सकता है, महसूस कर सकता है, अतः ये टेंजिबल नेचर की होती हैं। कैसे? दीज आर दी फिजिकल थिंग्स विच द कस्टमर कैन टच, सी एंड फील। दीज आर कॉल्ड टेंजिबल। ठीक है, देख सकने, छू सकने, जान सकने योग्य। सर्विसेज क्या होती हैं? ये वे इनटेंजिबल चीजें होती हैं, अमूर्त चीजें होती हैं जिन्हें ग्राहक, इंटेंजिबल मतलब अमूर्त, तो अमूर्त चीजें होती हैं जिन्हें ग्राहक सिर्फ अनुभव कर सकता है, छू या देख नहीं सकता। छू तो बिल्कुल ही नहीं सकता, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है ना, तो उस सर्विसेज को वो छू नहीं सकता, है ना। देख सक रहा है, महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है, लेकिन छू नहीं सकता। ठीक है, इस तरीके से सर्विसेज। फिर वस्तु क्या है? वस्तु जो होती है वो समांगी होती है, ये आया है परीक्षा में। वस्तु कैसी होती है? समांगी या होमोजीनियस इन नेचर होती हैं। जबकि सेवाएं कैसी होती हैं? असमांगी होती हैं या हेट्रोजीनियस इन नेचर होती हैं। ठीक है, तो वस्तु समांगी होती है। जैसे अगर आप मान लीजिए लक्स साबुन आप कहीं से भी ले रहे हैं, इंदौर से ले रहे हैं तो, न्यूयॉर्क के स्टोर से ले रहे हैं तो, किसी भी दिन के किसी भी समय में लक्स ले लें आप, लक्स सेम लक्स मिलेगा ही, कहीं से भी लेंगे, क्वालिटी समान होगी, सेम पैकिंग होगी, एवरीथिंग विल बी सेम। लेकिन यदि सेवाएं आप बात करें, मान लीजिए मैं टीचर हूं, तो हो सकता है मैं सुबह उठता हूं तो सुबह बहुत एनर्जी से पढ़ाता हूं, तो एक ही टीचर दिन के अलग अलग समय में अलग अलग ढंग से पढ़ा सकता है। यदि मैं सुबह पढ़ाऊं तो अलग ढंग से पढ़ाऊंगा, हो सकता है ज्यादा एनर्जी हो, दोपहर में कम एनर्जी हो, शाम को अलग ढंग हो, सुबह मजाकिया लहजे में पढ़ाऊं, शाम को सीरियस लहजे में पढ़ाऊं। तो सेवाएं जो टीचर की हैं, टीचिंग की सेवाएं, वो दिन के अलग अलग समय में, एक ही व्यक्ति की दिन में अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग तो होंगी, अलग अलग टीचर्स की तो अलग अलग होंगी ही। ठीक है, लेकिन एक ही टीचर की भी दिन में अलग अलग तरीके से उसकी सर्विसेज हो सकती हैं। तो सर्विसेज कैसी हैं? हेट्रोजीनियस इन नेचर। जबकि वस्तुएं कैसी हैं? होमोजीनियस इन नेचर। के बाद और डिफरेंसेस देखते हैं। वस्तुओं का स्वामित्व या ऑनरशिप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। सेलर से बायर, मान लीजिए सेलर ने टूथपेस्ट बेचा तो बायर ने टूथपेस्ट खरीद लिया पैसे देके, अब वो टूथपेस्ट का स्वामित्व किसका हो गया? उस बायर का हो गया। तो स्वामित्व को क्या किया जा सकता है? वस्तुओं के मामले में हस्तांतरित या ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, जबकि सेवाओं में ऑनरशिप का हस्तांतरण नहीं होता है। ठीक है, डॉक्टर ने अपनी सेवाएं दे दी, बार्बर नाई ने अपनी सेवाएं दे दी, टीचर ने अपनी सेवाएं दे दी, लेकिन टीचर ने टीचिंग नहीं दी, पढ़ा दिया, सेवाएं दे दी, तो ऑनरशिप का हस्तांतरण सेवाओं में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वस्तुओं का उत्पादन तथा उपभोग अलग अलग समय पर भी किया जा सकता है ना। जैसे टूथपेस्ट का उत्पादन के बाद टूथपेस्ट दुकान में रखा है या गोदाम में रखा है, और जब कस्टमर को जरूरत होगी तब वह खरीद लेगा। तो उत्पादन और उपभोग अलग अलग समय में होता है वस्तुओं का। जबकि सेवाओं का उत्पादन तथा उपभोग मतलब कंजम्पशन साथ साथ होता है। जैसे नाई अपनी सेवा दे रहा है बाल काटने की,
और सामने वाला बैठ के बाल कटवा रहा है, तो वो सेवाओं का उपभोग कर रहा है जिसके बाल कट रहे हैं, और सेवाएं दे कौन रहा है? बार्बर दे रहा है, ठीक है, नाई दे रहा है। अब इसका अब बोलेंगे आप टीचर का अपवाद भी है, जैसे टीचिंग आजकल ऑनलाइन हो गई है, तो ऑनलाइन लेक्चर्स आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन लेक्चर टीचर ने रिकॉर्ड कर दिए, जैसे मैंने ये रिकॉर्डिंग कर दी, और ये रिकॉर्डिंग आप बाद में भी पढ़ सकते हो, तो ये अपवाद हो गया है ऑनलाइन टीचिंग, ये अपवाद हो गया है ये सेवाओं का, ठीक है, कि उत्पादन का टाइम अलग है, कंजम्पशन का टाइम अलग है, जबकि ऐसा किसमें होता था? उत्पादन और कंजम्पशन का टाइम अलग अलग वस्तुओं में होता था, ठीक है। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्टरी। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। नेक्स्ट डिफरेंस है वस्तुओं की इन्वेंट्री या स्टॉक होता है, ठीक है। आज के बाद ध्यान रखेंगे, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। वस्तुओं का जो गोदाम में या दुकान में स्टॉक होता है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री, ये शब्द याद रखेंगे। तो वस्तुओं का स्टॉक होता है या इन्वेंट्री होती है, जबकि सेवाओं को स्टॉक नहीं किया जा सकता। क्या स्टॉक कर लेंगे आप? डॉक्टर की सेवाएं स्टॉक कर लेंगे, टीचर की टीचिंग स्टॉक कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो सेवाओं का स्टॉक नहीं होता है, ठीक है। वस्तुओं को खरीदने के बाद वापस किया जा सकता है, यदि पसंद ना आए और दुकानदार आपकी पहचान का हो तो वस्तुओं को खरीदने के बाद वापस भी किया जा सकता है, जबकि एक बार सेवाएं ले लेने के बाद उनकी वापसी संभव नहीं है ना। अगर आपने बाल कटवा लिए हैं नाई से, तो फिर वो कटे बाल आपको पसंद नहीं आए तो बोले जोड़ के दिखाओ, तो कटे हुए बाल कैसे जोड़ेंगे? सेवाओं को वापस किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सेवाओं की वापसी संभव नहीं है, जबकि वस्तुओं की वापसी संभव है। इसके बाद वस्तुएं खराब होने योग्य या पेरिशेबल हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। कुछ वस्तुएं बहुत लंबा चलती हैं, टीवी, फ्रिज, और कुछ वस्तुएं सब्जी भाजी लाते हैं तो अगले दिन खराब होने की स्थिति में आ जाती है। तो वस्तुएं पेरिशेबल नेचर की हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन सेवाएं जो होती हैं वो पेरिशेबल नेचर की ही होती हैं। अब यहाँ पेरिशेबल से एग्जैक्टली सड़ना नहीं है, आप पेरिशेबल का मतलब समझिए कि सेवाओं का समय यदि एक बार बीत गया तो फिर उन सेवाओं का मूल्य कभी वापस नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर यदि दिन भर से खाली बैठा है, एक भी मरीज नहीं आया, तो उसकी जो उस दिन की सेवाओं की फीस है वो क्या हो गई, या उस दिन की उसकी सेवाएं जो है वो खराब हो गई, और उन सेवाओं के बदले कुछ सेवा नहीं दी तो फीस भी नहीं आई। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए पन्ना से एक इंदौर बस चलती है रोज 3:30 बजे, तो पन्ना से इंदौर बस की सीट मान लीजिए उस दिन आधी बस खाली गई, तो जिस दिन वो आधी बस खाली गई या जितनी सीटें खाली गई उनका किराया अब कभी नहीं आएगा। मतलब जो बस अपनी सर्विस देने वाली थी उस दिन उसकी सर्विस कैसी हो गई? खराब हो गई, उतनी सीटों की सर्विस खराब हो गई या पेरिशेबल हो गई, ठीक है। उसका किराया कभी उसको वापस भविष्य में नहीं आएगा। अगले दिन भले ही पूरी बस भर जाए, लेकिन उस दिन जितनी सीटें खाली चली गई उसका किराया अब कभी नहीं आएगा। तो सर्विसेज कैसी होती हैं? पेरिशेबल इन नेचर। दोस्तों, आप इन सारे लेक्चर्स के PDF नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो इसी लेक्चर में नीचे की तरफ व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप करके PDF नोट्स सारे एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि अब समय कम बचा है तो लेक्चर आप पढ़ते जाएं यहां से, और PDF नोट्स वहां से एक्सेस कर सकते हैं। उत्पाद वो होते हैं, है ना। अब थोड़ा सा नोट पे बात करेंगे कि उत्पाद या प्रोडक्ट वो होते हैं जो ग्राहक की नीड को सेटिस्फाई करें, वांट, डिजायर या डिमांड को पूरा करें। प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो ग्राहक की नीड मतलब आवश्यकता, वांट मतलब इच्छा, डिजायर मतलब तीव्र इच्छा, और डिमांड मतलब चाहत, इसको पूरा करें। ये चारों वर्ड देखने में एक से लगते हैं, लेकिन इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है मैनेजमेंट की लैंग्वेज में, वो अपन देखेंगे क्योंकि परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नीड की। नीड मतलब आवश्यकताएं। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं अपन ने मैस्लॉज नीड हायरार्की थ्योरी में पढ़ा था। पहला था फिजिकल नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान। इनको खरीदने के लिए ग्राहक स्वयं आगे आता है, उसको किसी को बोलना नहीं पड़ता कि तुम रोटी लेके आओ, रोटी के लिए आटा लेके आओ, गेहूं लेके आओ, कपड़े खरीद लो, मकान में रहने के लिए मकान किराए पे ले लो या बनवा लो, है ना। तो ये मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, और इनको खरीदने के लिए ग्राहक को पुश नहीं करना पड़ता, ग्राहक स्वयं आगे आता है। इसके बिना जीना मुश्किल है क्योंकि ये सर्वाइवल नीड्स हैं सारी, ठीक है। तो नीड के लिए ग्राहक हमेशा, उसकी नीड होगी तो ग्राहक स्वयं आगे आएगा, फिर कोई मार्केटिंग या सेल्स की जरूरत नहीं है ना। अब दो प्रकार की नीड है, एक बेसिक नीड होती है और एक ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड मतलब बढ़ी हुई। ऑगमेंटेड का मतलब क्या होता है? बढ़ी हुई,
बढ़ी हुई। समझाता हूं मैं। बेसिक नीड, मान लो सिर्फ बातचीत के लिए आपको फोन चाहिए तो 500 रुपए का एक बटन वाला मोबाइल दे दिया तो वो बेसिक नीड हो गई आपकी पूरी। लेकिन अब आप उस नीड को और ऑगमेंटेड या बढ़े हुए रूप में पूरा करना चाहते हैं तो फिर आप उस सामान्य से फोन की जगह क्या ले लेंगे, स्मार्टफोन चाहेंगे। ऑगमेंटेड नीड, काम आपका इससे चल सकता था लेकिन आपको अब स्मार्टफोन चाहिए तो आपकी बढ़ी हुई नीड है। ऑगमेंटेड मतलब बढ़ी हुई नीड, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट में, नीड कभी क्रिएट नहीं की जा सकती। किसी व्यक्ति की आवश्यकता को कभी मार्केटर द्वारा या सेल्समैन के द्वारा क्रिएट नहीं किया जा सकता। उसकी नीड नहीं है तो वो चीज नहीं लेगा, चाहे आप कितना भी उसको पिच कर लें, चाहे अपने प्रोडक्ट के बारे में कितना भी बता लें, ठीक है। तो नीड कभी क्रिएट नहीं की जा सकती। अब नेक्स्ट लेवल है वांट। वांट्स या वांट, इच्छा। आवश्यकता जो है, ऊपर जो नीड की बात करी है अपन ने, तो नीड से एक कदम आगे, ऊपर आवश्यकता से एक और कदम आगे बात करेंगे तो वो क्या कहलाती है, वांट, है ना। इसके बिना मानव जीवित रह सकता है, जबकि नीड क्या थी, नीड के बिना जीना मुश्किल था। रोटी कपड़ा के बगैर जीना मुश्किल था। इनके बगैर मानव जीवित रह सकता है और समय समय पे इच्छाएं जो है आदमी की बदलती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें नीड और वांट में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस, जो हेयर लाइन डिफरेंस है वो समझेंगे अपन। नीड का मतलब है, मान लो कि रोटी बस मिल जाए यार, किसी भी तरीके से खाने को मिल जाए, आज रोटी मिल जाए। और इसी में अगर वांट हो जाएगी तो क्या होगा, रोटी नहीं आज तो पराठा खाऊंगा। अब यहां चोचले शुरू हो गए आदमी के, है ना। जीने के लिए रोटी चाहिए, वो नीड थी, लेकिन अगर नीड वांट बन जाती है तो फिर क्या है, अरे रोटी नहीं खाऊंगा यार, मजा नहीं आता, रोज रोज रोटी, आज पराठा खाऊंगा, ठीक है। तो वो वांट हो जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे डिमांड की। जब नीड और वांट को ग्राहक पूरा करने की चाहत रखे, या वांट को, नीड को नहीं बोलेंगे, वांट को, ठीक है, वांट को बात करेंगे। जब ग्राहक अपनी वांट को पूरा करने की चाहत रखे तथा उसे पूरा कर सकने योग्य पैसा भी उसके पास हो तो उसे डिमांड कहते हैं। बात को समझिएगा, ग्राहक की कुछ डिमांड है तो अकेले डिमांड करने से क्या होता है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए ग्राहक के पास पैसा भी हो तो फिर उसको डिमांड कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में बिल्कुल मैनेजमेंट की लैंग्वेज में बात करूं तो विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, मतलब आदमी जो है उसकी उस चीज को खरीदने के लिए पेमेंट करने की एबिलिटी भी है, योग्यता भी है और उसको पे करने की चाहत भी है। कई लोग होते हैं कि उनके जेब में पैसा है, एबिलिटी है, लेकिन वो खर्च करने की इच्छा नहीं रखते, है ना। कंजूस लोग जो होते हैं, पैसा तो बहुत है लेकिन वो खरीदने की चाहत या इच्छा नहीं रखते। तो आपको पे करने की क्षमता भी होनी चाहिए और पे करने की इच्छा भी होनी चाहिए। तो विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। फॉर एग्जाम्पल एक गरीब आदमी है, कोई भिखारी है, उसकी इच्छा है कि साहब 4 छल्ला खरीद लूं मैं, 4 छल्ला मतलब ऑडी कार खरीद लूं मैं, है ना। ऑडी कार का सिंबल क्या है, ये है ना, है ना। तो ऑडी कार खरीद लूं, किंतु भिखारी की इच्छा तो हो रही है, मतलब विलिंगनेस तो है उसकी कि मेरे पास पैसे होते तो मैं देके और ऑडी कार खरीद लेता, लेकिन क्या भिखारी की एबिलिटी है, क्या नहीं है। तो एबिलिटी भी होनी चाहिए और खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए, तब जाके वो क्या बनती है, डिमांड। भिखारी की इच्छा ऑडी कार खरीदने की है ना, विलिंगनेस है, लेकिन पे करने की क्षमता उसकी एबिलिटी नहीं है। और इसी में डिजायर एक होती है, एक व्यक्ति की डिजायर है तो उसे एक व्यक्ति की डिजायर तो है पर उसे खरीदने की क्षमता नहीं है, वही चीज है डिमांड और डिजायर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए। ठीक है, कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे आगे, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।